नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोज बायोलॉजी का एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। आपको शायद पता होगा एस्कोरिल एलएस, इसका अलग अलग वेरिएशंस आता है। एस्कोरिल बोल के आता है, एस्कोरिल और भी कुछ वेराइटीज़ हैं, मगर पर्टिकुलरली एस्कोरिल एलएस सिरप क्यों दिया जाता है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सिरप का इस्तेमाल के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और भारतीय ब्रांड नेम क्या क्या आता है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्कोरिल एलएस सिरप क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है इसके बारे में। देखो, सॉल्ट कॉम्पोजिशन में नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे केमिकल नेम्स हैं, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। आपको एक चीज़ जानना है कि एस्कोरिल एलएस का जो सिरप है, इसका फॉर्मुलेशन 3 अलग अलग सॉल्ट कॉम्पोजिशन से बनता है और ये कफ सिरप है। जी हाँ, ये कफ की मेडिसिन है। जो खांसी होती है लोगों की, खास करके जो वेट कफ है, कफ दो प्रकार के, एक तो ड्राई कफ होता है, अंदर से कोई फ्लेम मतलब आपका म्यूकस नहीं रहता है, उस प्रकार के कफ के लिए नहीं है। एस्कोरिल एलएस है वेट कफ के लिए, जहाँ पे आपको फ्लेम रहता है, मतलब म्यूकस आपके नज़ल पैसेज से होते हुए आपके एयरवे में जो म्यूकस भर जाता है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये दवाई दिया जाता है। एज ए कफ सिरप वेट कफ के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता दें कि एस्कोरिल एलएस को किस प्रकार के ड्रग बोला जाता है। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ लिखा हुआ होगा, अगर आपके सामने ये है तो अब देख सकते हो 2 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ है ब्रोंको डायलेटर और म्यूकोलाइटिक, दोनों टर्म है यहाँ पे, ब्रोंको डायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक। इसका मतलब क्या आता है मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रोंको डायलेटर का मतलब होता है जो ड्रग, जो दवाई आपकी ब्रोंकस मतलब ब्रोंकस ब्रोंकियल जो है हमारे एयरवे होता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो ब्रोंकस ब्रोंकियल ऐसे ब्रांचेस होता है उसकी, तो जाके बाद में वो हमारे लंग में जो है कनेक्ट होता है। तो ब्रोंकस का जो दीवार है, मतलब मान लो कि ये दीवार जितना रहना चाहिए चौड़, जितना इसका डायमीटर होना चाहिए, यहाँ पे इतना डायमीटर होगा तो सांस लेने में आसानी होती है। मगर क्या होता है, जब भी म्यूकस इसके अंदर आ जाता है तो इसका डायमीटर जो है कम हो जाता है। जब भी डायमीटर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सांस लेने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है और सांस फूलने लगता है। तो म्यूकस जब भी भर जाता है एयरवे पैसेज में, तब सांस लेने में हमको दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होता है। और एयरवे के जो पैसेज है हमारा, जहाँ पे ब्रोंकस ब्रोंकियल ट्रैकिया ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे जो है ऐसा कोई म्यूकस नहीं रहना चाहिए। तो म्यूकस रहने से ये प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो दवा आपको दिया जाता है उसको एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है ऐसे प्रकार का ड्रग, ऐसे प्रकार का दवा जो ये एयरवे पैसेज में से म्यूकस को बाहर निकाल के फेंक दे, इसको डाइल्यूट करे। मतलब म्यूकस जितना थिक होता है ना, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, उसको बहुत लिक्विड बना के पानी की तरह बना के आपके शरीर से निकाल दे। और यहाँ पे 2 और टर्म है, ब्रोंको डायलेटर मतलब वो जो मैंने कहा, ब्रोंकस जो दीवार होता है एयरवे की, उस दीवार का जो डायमीटर है उसको छोटे से बड़ा कर देता है ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। और यहाँ पे होता है म्यूकोलाइटिक, मतलब म्यूकस को वो तोड़ देता है, ब्रेक करता है। लाइसिस मतलब ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है जो म्यूकस है आपके एयरवे पैसेज में, उस चीज़ को भी वो तोड़ के रखता है, ब्रेक कर देता है। तीनों चीज़ अलग अलग काम है और यही काम करता है यहाँ पर ये जो ड्रग है, ये दवा है एस्कोरिल एलएस। तो एस्कोरिल एलएस अगर आपको दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको वेट कफ है, बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं एस्कोरिल एलएस की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, एस्कोरिल एलएस की साइड इफेक्ट की बात करें तो दवा तो बहुत अच्छा है और किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टोरेंट ले लो जो कफ सिरप हो, उसमें साइड इफेक्ट्स आता है। बहुत सारे लोगों में जो होता है वो है डिजीनेस, मतलब आपको नींद जैसा फीलिंग आना। आपको ये 2-3 बार लेने के बाद दिन में आपको लगेगा कि बार बार नींद आ रहा है, आप काम करने में उतने एनर्जेटिक नहीं फील करोगे। हो सकता है कि थोड़ा नॉजिएटेड रहो, मतलब उल्टी नहीं होगा मगर उल्टी जैसा फीलिंग, थोड़ा बहुत सर दर्द वगैरह हो सकता है। कुछ केसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स, पेट में कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ सकता है मगर ज़्यादा नहीं। मगर जो नींद आने वाली प्रॉब्लम है बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको नींद आता है कफ सिरप्स में तो हो सकता है मैक्सिमम कफ सिरप्स में ही ऐसा होगा, बहुत कम केसेस में अलग होता है। हालांकि मैं खुद इस्तेमाल करके देखा हूँ एस्कोरिल एलएस को और मुझे में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आता है, मगर बहुत से लोगों में आता है।
चलिए अब बात करते हैं एस्कोरिलेलिस की। जो ये दवा है इसका एफिशिएंसी कितना इफेक्टिव है, ये इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा इफेक्टिव दवा है। इस प्रकार में जो जो दवा आता है जहाँ पर 3 अलग अलग ये जो सॉल्ट कॉम्पोजिशन एक साथ आता है, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है और आपके वेट कफ जो है उसको ठीक करने में मदद करता है। तो मेरे हिसाब से 10 में से 8 में इसको दूंगा फॉर क्लियरिंग द प्रॉब्लम विथ वेट कफ। अब बात करते हैं एस्कोरिलेलिस के सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स। अगर आपको एस्कोरिलेलिस ना मिले तो उसके सब्स्टिट्यूट कौन से ब्रांड आप इस्तेमाल कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो ब्रोजेडिक्स बोल के, ये जो है ये भी सेम सिरप आप देखोगे सेम इसका जो कंपोजिशन है सेम है। तो आप ये जो ड्रग है इसको इस्तेमाल करके देखो, ब्रोजेडिक्स, और यहाँ पे ब्रोजेडिक्स एलेक्स बोल के ये दवा आता है, तो वही है। यहाँ पे एस्कोरिलेलिस है, यहाँ पे ब्रोजेडिक्स एलेक्स है। तो ब्रोजेडिक्स भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। और ब्रोजेडिक्स के अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो टास्क्यूएक्स बोल के एक दवा आता है। देन आपके सामने है कोफारेस्ट बोल के एक दवा आता है, और टॉसेक्स बोल के भी दवा आता है। तो ये 3 प्रकार के और भी दवाई मैंने आपको बता दिया जो कि सिमिलर कंपोजिशन पे बना हुआ है, और वो एस्कोरिलेलिस का जो काम है वो कर सकता है आपके लिए। एस्कोरिल बेसिक एस्कोरिल का जो काम है वो आपके लिए कर सकता है, और उससे आप बेनिफिट जो है पा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।